चलिए बात करते हैं। झारखंड की राजनीति अभी ईडी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ईडी की कार्रवाई पर सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। होटवार जेल के खुलासे पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की मांग की है, तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। और क्या कुछ रहा यह पूरा मामला, हमारे खास रिपोर्ट में देखिए। के खुलासे के बाद तेज हुई सियासत। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मांग, पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की मांग। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। रांची के होटवार जेल में ईडी की कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि यह शायद देश की पहली घटना होगी जब सरकार की शह पर सत्ता के दलाल ईडी के अधिकारियों और उनके परिवारों को फंसाने की योजना बना रहे हैं। मांगते हैं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा इसके लिए करें। इस पूरे प्रकरण की किस तरीके से ईडी के अफसरों को टारगेट किया जा रहा है, नक्सलियों के द्वारा टारगेट किए जाने की सूचनाएं आ रही हैं, गैंगस्टर्स के द्वारा टारगेट किए जाने की सूचनाएं आ रही हैं, एक महिला द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाने की सूचना आ रही है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जेल से मिले सबूत को मीडिया के सामने ईडी पेश करे। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ईडी भी का भी एक ये होना चाहिए कि जो मीडिया को ब्रीफ करे और मीडिया को ये बताने का काम करे कि कौन से सबूत उनके पास है जो ये साबित करते हैं कि साजिश रची जा रही है जेल से। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई ऐसे मुद्दा नहीं है। भाई आप अखबार जो बात को बोल रही है, ये बात है जांच का विषय, कुछ बात आया है। आप इसको लेकर के अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये एक तरफ से कहा जाए कि ये हर चीज़ों को आप या तो आप जांच चल रहा है, आप राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं पूरा, और राजनीतिक चश्मे के साथ साथ में आप पॉलिटिक्स करते हैं। झारखंड की राजनीति ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है। ईडी की हर कार्रवाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अपने रांची से संवाददाता राजेश की ओर रुख करते हैं। राजेश, आजकल हम देख रहे हैं झारखंड की राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं अब ईडी के अधिकारी ये बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कल भी हमने देखा होटवार जेल में ये छापेमारी की गई और कई अहम जो सुराग है वो ईडी के हाथ लगे हैं। और इसको लेकर अब जो बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। जहां जेएमएम कह रही है कि जो सबूत ईडी को मिले उसे पेश करने चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये सेंट्रल एजेंसी है, उसके पास जो इनपुट्स हैं वो कहीं न कहीं कोई एविडेंस के आधार पे होंगे और इसी के आधार पर कहीं छापेमारी की गई। और आप ये जानिए कि कोई एजेंसी ऐसे काम नहीं करती है। राजनीतिक बातें अलग है कि जेएमएम क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की सरकार से कही है, लेकिन मूल रूप से आप देखें तो किसी भी एजेंसी को काम करने के लिए जो लोकल पुलिस है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट मशीनरी है, उसका सहयोग जरूरी है। और इस मशीनरी का सहयोग अगर सही तरीके से मिलता है तो जो भी इस चीज के पीछे हैं, जो कोई साजिश रच रहे हैं, तो उनका खुलासा हो सकता है। देखिए, किसी भी सरकार का ये काम होता है कि वह अपनी मशीनरी को टूल किट ना बनने दे। तो बीजेपी का जो आरोप कहना है कि जो ईडी ने खुलासे किए हैं कि जिस प्रकार से ईडी के अधिकारियों को कहीं न कहीं टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, कोई मैनेज करने की कोशिश हो रही है,
तो ये उसके पास इनपुट्स होंगे। और देखिए, सेंट्रल एजेंसी हो, चाहे कोई भी स्टेट एजेंसी हो, पुलिस हो, एसीबी हो या फिर सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सभी को कानून के हिसाब से ही काम करना पड़ता है और उसे जवाब भी देना पड़ता है। कोई हवाई बात नहीं होती, राजनीतिक बातें नहीं होती कि कुछ भी कह दिया, कोई भी बयान दे दिया। इसलिए जो ईडी का काम है, उसका जो काम है जांच करना, वो ईडी एजेंसी है, वो काम कर रही है, उसे पूरा पावर मिला हुआ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे पूरी तरह से पावर से मजबूत किया गया। कुछ महीना पहले जो आदेश आए थे, तो ईडी को काम करने में कहीं कोई परेशानी हो रही है तो राज्य सरकार से वो जानकारियां शेयर की जाती है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार की जो मशीनरी है उस पर एक्टिवेट होगी और देखेगी कि अगर होटवार जेल में कहीं कोई साजिश रखी जा रही है किसी के भी खिलाफ, चाहे वो आम कैदी हो या फिर खास हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, तो उस पर जरूर नजर रखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक बातें अलग है कि कांग्रेस और जेएमएम क्या एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि जिस प्रकार से झारखंड में ईडी की एक कवायद हुई, आप बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा कि किस प्रकार से 508 करोड़ रुपए का एक खुलासा हुआ है कि वहां चुनाव में हवाला के माध्यम से पैसे दुबई के द्वारा भेजे गए, तो वहां जो आगे बैटिंग ऐप है उसके संचालकों के द्वारा। तो ये चीजें कोई भी एजेंसी है उसके पास जो है जो इनपुट्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके पास तथ्य होंगे। आपने देखा होगा कि ईडी ने जहां भी छापेमारी की है पैसे बरामद हुए हैं, उसके आप देखिए कई बड़े बड़े अधिकारी जेल गए हैं। तो ऐसे राजनीतिक बातें अपनी जगह है, लेकिन इनपुट्स जो भी है उस पर काम करना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है कि अधिकारियों की सुरक्षा के बाबत पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि बेहतर यही होता है किसी शासन व्यवस्था के लिए, क्योंकि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर शासन होते हैं, तो केंद्र और राज्य की जवाबदेही बनती है कि परस्पर समन्वय के साथ किसी भी काम को किया जाए। सुस्मिता। बिल्कुल राजेश, ये आपने बताया किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो काम करती है। उनके पास यदि पुख्ता सबूत है तभी वो समन भेजती है या फिर उनकी छापेमारी इस कदर की जाती है। लेकिन देखिए, होटवार जेल का जब भी नाम ले रहे हैं राजेश, तो देखिए इसके पहले भी कई बार विवादों में रहा है होटवार जेल। कभी वहां पर मौजूद कैदियों को सुरक्षा प्रदान करना, कभी कभी उनके ऐस मौज की भी खबरें हमने देखा है किस तरीके से वहां पर वो ये भी सूचना निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में इस बात की भी सूचना है कि होटवार जेल के कुछ अधिकारियों को, कुछ वहां के कामगारों को भी अब ईडी जो है वो समन जारी करेगी और उनसे भी पूछताछ करने वाली है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी एजेंसी हो, चाहे स्टेट एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी हो, वो कोई भी काम करती है, अगर रेड्स किए गए तो उसका मतलब है कि उसके पास इनपुट्स रहे होंगे और उसी के आधार पर उसने रेड किए होंगे और तथ्यों को इकट्ठा किया होगा। और कई आज की तारीख में जब ये संचार युग है जहां पर कई चीजें हैं, सर्विलांस के आधार पर लोगों को ट्रैक किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, तो आज की तारीख में कोई अपराध करके बच जाए ऐसा लगभग मुमकिन नहीं माना जाता कि कोई बच जाएगा और अपराधी जो है कानून के पंजे से बाहर हो जाएगा। आज न कल उसे पकड़ा ही जाना है। तो ईडी ने इस प्रकार से जो बातें सामने आई है मीडिया में कि उनके अधिकारियों पर खतरा है और इस संबंध में क्या क्या हो रहे हैं, जेल के अंदर क्या साजिश की, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। और राज्य सरकार को, क्योंकि जेल जो है राज्य सरकार के अधीन है, और तो उसे यह देखना चाहिए कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। क्योंकि कहीं से भी कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटीज होती है तो बदनामी सरकार की ही होती है और इससे सरकार कोई भी बचना चाहे। बिल्कुल राजेश, तो देखिए अब ये पूरा जांच का विषय है कि आखिरकार जो भी आरोप होटवार जेल के अंदर रह रहे अधिकारियों पर या फिर वहां के मौजूद कैदियों को सुरक्षा देने का, उन्हें मौज की जिंदगी देने पर जो भी सवाल खड़े हुए होटवार जेल पर, क्या कुछ कार्रवाई होती है हमारे आने वाले समय में हमें ये साफ हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।